इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होता है और उन सभी भेदों के बारे में भी जानेंगे कि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार पैदा होता है या उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब दो अक्षर आपस में मिलते हैं तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए, संधि का जो मुख्य रूप से होता है 3 भेद होता है। इस तरह से इन भेदों का कई कई गो भेद होता है, लेकिन जो संधि का मुख्य रूप से जो मेन भेद होता है वह 3 होता है। तो एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि का जो परिभाषा है इसके नाम से ही मालूम चल जाता है कि जब दो स्वर, यानी कि स्वर देखिए इसके परिभाषा में भी हैं और इसके नाम में भी हैं। तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे में मान लीजिए यहाँ पर हैं देव और प्लस इंद्र, यानी कि यहाँ पर अ और ई यह दो स्वर हैं आपस में मिल रहे हैं तो ए बन रहा है। तो देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र हो रहा है। तो यह एक स्वर संधि का उदाहरण है। और इसका पहचान क्या है? तो इसका मुख्य पहचान यही है कि इसमें दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब अगला समझिए दीर्घ संधि, यानी कि दीर्घ संधि क्या है। तो जिस संधि में पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, इसका उदाहरण को समझिए। यहाँ पर है जगत प्लस ईश, यानी कि जगदीश। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि जिस संधि में पहला अक्षर या पहला वर्ण जो हो वह व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर कोई भी हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पर जो है त और ई मिलकर बन रहा है जगदीश। तो यहाँ पर देखिए एक व्यंजन है, जो पहला अक्षर है वह व्यंजन है और दूसरा क्या है? तो दूसरा स्वर है या वर्ण है, कोई भी हो सकता है। लेकिन इसका मुख्य पहचान यह है कि इसमें पहला जो अक्षर या वर्ण होना चाहिए वह व्यंजन होना चाहिए और दूसरा कोई भी हो सकता है, स्वर या व्यंजन। तो जिस संधि में पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब अगला समझिए, वह है विसर्ग संधि। देखिए, इसका भी नाम से ही इसका परिभाषा मालूम चलता है। विसर्ग दिया है ना, तो इसके नाम में भी इसका परिभाषा है। तो देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग के बाद कोई भी आता है, स्वर आता है चाहे व्यंजन आता है, तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग में उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। और इसमें जुड़ने के बाद विसर्ग जो होता है वह हट जाता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए निह पलह चल है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा निश्चल। और यहाँ पर देखिए विसर्ग जुड़ रहा है, यह विसर्ग जुड़ रहा है और प्लस च जुड़ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विसर्ग जुड़ रहा है और स्वर या व्यंजन जुड़ रहा है। तो जिस संधि में विसर्ग हो और उसके बाद स्वर या व्यंजन जुड़े और जुड़ने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।